तस्वीर में दिखाया है ना, देखिए इसको भी ध्यान से जरा सुनिएगा। इस तस्वीर में दिखाया कलयुग अभी बच्चा नहीं बल्कि बूढ़ा हो चुका है। ये कलयुगी सृष्टि बच्चा ही नहीं बल्कि बूढ़ा हो चुका है। लेकिन शास्त्रों में लिखा है 18 अध्याय का जो गीता है उसमें लिखा है कि कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है, उठने से टेक रहा है, चल रहा है, हाँ? लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कलयुगी सृष्टि, कलयुगी संसार तो अभी 4,32,000 वर्ष अभी भी बाकी है। पर भगवान कहते बच्चे अब ये कलयुगी संसार समाप्ति की ओर है। अब कुछ ही समय के बाद ये पृथ्वी, ये कलयुगी संसार समाप्त हो जाएगा। अब देखिए इधर महात्मा जी है, साधु संत, आप सभी तो इसको पहचानते ही होंगे महात्मा जी को, हाँ? अब ये महात्मा जी इस अधर्मी व्यक्ति को कह रहा है, अरे मूर्ख अधर्मी, क्या देख रहे हो? कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है, घुटने से चलने वाला है, अभी भी कलयुगी सृष्टि की आयु 4,32,000 वर्ष बाकी है। तो ये अधर्मी हंसने लगा, बोला अच्छा इतना समय अभी भी बाकी है, तब तो मैं बहुत राज्य करूंगा। और ये अधर्मी व्यक्ति को आप देख रहे हैं, दोनों हाथों से इस कलयुगी संसार पृथ्वी को कस के पकड़ रखा है, हाँ? दोनों हाथों से पकड़ रखा और इस पृथ्वी में आग लग चुका है, पर इसे पता नहीं है। और आग भी कौन सा चीज का लगा है? विकारों का आग लगा है, बुराइयों का आग लग चुका है इस सृष्टि में। यहाँ देख रहे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे बुराइयों का आग लग चुका है सृष्टि में। ये अधर्मी को कुछ पता नहीं कि अब ये सृष्टि समाप्त होगा या नहीं होगा। ये तो मजा से पकड़ के हंस रहा है, अभी तो बहुत आनंद आएगा। जब इसे पता चलता है कि अब ये सृष्टि इस विकारों में जल के राख होने वाला है, समाप्त होने वाला है, फिर ये धीरे धीरे छोड़ने का कोशिश करता है। अब देखिए ये अधर्मी भी हम मनुष्य के जैसे ही है, 2 हाथ है, 2 आंख है, नाक है, मुख है, बड़े बड़े बाल है, बड़े बड़े नाखून है, बड़े बड़े दांत है, हाँ? ये अधर्मी को दिखाया। आज का मनुष्य इस अधर्मी के जैसे बन गया, इन बुराइयों में लिप्त होकर के। अब ये बुराई के वश होकर के आज इस अधर्मी के जीवन कैसा हो गया? बड़ा बड़ा बाल धन का बल दिखाता, बड़ा बड़ा नाखून कुत्ते बिल्ली के तरह है। आज फैशन शो में इंसान भी रखता है? बड़े बड़े दांत शेर को होता है, लेकिन आज इंसान भी रखा है। तो परमात्मा हम सभी आत्माओं को यह रहस्य समझाता है कि देखो आज के मनुष्य का जीवन इस असुर के जैसा बन गया, अधर्मी के जैसा। अब ये अधर्मी इस सृष्टि को जैसे ही छोड़ता है, अब ये सृष्टि देखिए यहाँ आ गया नीचे, यहाँ ऑक्सीजन पे चल रहा है। कलयुगी सृष्टि ऑक्सीजन मिल रहा है तो चल रहा है। जिस दिन ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, मनुष्य का बुद्धि काम करना बंद कर देगा। दबाना होगा लाल बटन, दबा देगा हरा बटन। यहाँ मिसाइल है, और जिस दिन हरा बटन दब गया, ये सृष्टि समाप्त हो जाएगा। हाँ? अब ये सृष्टि अंतिम श्वासों पर चल रही है। अब इस सृष्टि को समाप्त होने से पहले परमात्मा यहाँ आए। ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा परमात्मा कहते सावधान हो जाओ बच्चे,
क्या कह रहा है? सावधान हो जाओ बच्चे, अब समय नहीं है, बहुत कम समय बचा है, इसे सफल करो। अब देखिए भगवान निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप इस ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से इस कुंभकर्ण भाई के कान में ज्ञान अमृत डाल रहा है। डाल रहा है ना? आप सभी देख रहे हैं, यहाँ कलश है बहनों के हाथ में, इस कान में अमृत डाल रहा है। हाँ? कान में अमृत डालने का मतलब अभी भी हम जैसे ब्रह्मा कुमारी बहने आप सभी के कान में क्या कर रहे हैं? ज्ञान अमृत डाल रहे हैं। अब इस तस्वीर में दिखाया ये बहन जो ज्ञान अमृत डाल रहा है इस कान में और इधर से बह रहा है, और ये ब्रह्मा कुमारी बहने कह रही है, परमात्मा इसके माध्यम से कह रहा है, हे कुंभकर्ण भाई जागो जागो जागो, अब सोने का वक्त नहीं है, मैं इस धरती पर आ चुका हूँ, उठो आंखें खोलो, निंद्रा त्यागो, शुभ शुभ बोलो और मुझे पहचानो, मैं परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, शांति के सागर हूँ, प्रेम के सागर हूँ, दुख हरता सुख करता पतित पावन हूँ, कल्याणकारी हूँ। ये सारी बातें परमात्मा शिव कह रहा है इस बहनों के माध्यम से इस कुंभकर्ण भाई को। अब लोग कहता है एक ही तो कुंभकर्ण था जो रामायण में दिखाया, रावण के भाई, जो 6 महीना जागा करते थे और 6 महीना सोया करते थे। क्या यही एक सत्य है? वही एक कुंभकर्ण भाई है? नहीं है ना। परमात्मा ने कहा है इस संसार में जितने भी मनुष्य आत्मा है सभी अज्ञानता के वश अंधकार रूपी रात्रि में कुंभकर्ण के तरह सोया पड़ा, जो कि भगवान को इस धरती पे आकर के जगाना पड़ रहा है, उसे ज्ञान सुनाना पड़ रहा है, उसके जीवन में बदलाव लाने के लिए, उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, उसके जीवन में सच्चा खुशी सच्ची शांति भरने के लिए भगवान इस धरती पर आए। तब कहा गया भगवान ने तो भाग्य विधाता इस सृष्टि पे आया था, वो भाग्य बांट रहा था, लूटने वाले लूट रहे थे और कुछ लोग ऐसे थे जो सो रहे थे, जिसने भाग्य लूट नहीं पाया। और फिर कहा गया भगवान जब इस धरती पे आया था, वो जगाया था, वो ज्ञान भी सुनाया था और हम नहीं सुन पाए। अब कहते चिड़िया चुग गए खेत, अब पछताने से क्या होगा। भगवान तो इस धरती पे आए थे, उन्होंने ज्ञान सुनाया था, उन्होंने कुछ बातें कही थी, लेकिन आपने सुना नहीं, धारणा नहीं कर पाया। तो तब कहा गया जिन जागा तिन पाया, जिन सोया तिन खोया और जिन रोया तिन खोया। तब वो इंसान क्या करता है, भगवान को पाने के लिए अपनी आंखें खोलता है। जब भगवान चला जाएगा तब हम जगेंगे, आंखें खोलेंगे, उसे ढूंढेंगे तो मिलेगा वो, तब हम पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे। उस वक्त अगर जग गए होते तो थोड़ा तो ज्ञान भगवान का हमें भी मिल गया होता, हमारा जीवन में सच्ची खुशी सच्ची शांति आ गया होता।